हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। हम देख रहे थे भारतीय कंपनियों का यूरोपियन आगमन, जिसमें 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। पहली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से नए मार्गों की खोज करी थी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित करी थी। उसके बाद में कल की क्लास में हमने डच और फ्रांसीसी डिस्कस किए थे। हमने ये भी देखा था कि जो क्रम है वो PDAF है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, जिसमें से हमने पुर्तगाली पहली क्लास में, डच और फ्रांसीसी अपनी कल की जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें डिस्कस कर लिए थे। डचों की पहली फैक्ट्री हमने देखी थी 1605 में, कहां पर हुई थी? मसूलीपट्टनम में। और 1610 में दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में इन्होंने अपनी स्थापित करी थी। हमने ये भी देखा था कि 1795 तक अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से भारत से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद में हमने देखा था फ्रांसीसी कंपनियों का। जो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापना होकर भारत में आई थी और 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। इसके बाद में जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया तो उसने यहाँ की राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू करा। इस वजह से अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ था। एक बात और याद रखना कि जब अंग्रेजों का भारत में फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष चल रहा था, उस समय फ्रांस में जो राजा था वो लुई 15वां था। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो लुई 14वां था, लेकिन जब ये लड़ाई हो रही थी, कर्नाटक के तीनों युद्ध हो रहे थे 1746 से लेकर के 1761 के मध्य में, तो उस समय फ्रांस का राजा था लुई 15वां। तो इस तरीके से 1763 तक इन्होंने अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी प्रभुत्व को भारत में पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आज की क्लास में हम अंग्रेजों को डिस्कस करने वाले हैं। अंग्रेज खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने कल नहीं डिस्कस किया था, आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम सब जानते हैं भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज है जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, इतना तो हम सब जानते हैं कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा है? जॉन मिल्डन हॉल है, जो कि 1597 में अकबर के दरबार में आया था और अकबर से मिला था और इसने अकबर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि भारत में जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई हैं उनमें सर्वाधिक सफल हुए थे अंग्रेज, सर्वाधिक सफल अंग्रेज ही हुए हैं। ठीक है, तो 1597 में जॉन मिल्डन हॉल सबसे पहले भारत में आया था और अकबर से मिला था। इसके बाद में 1599 में, ठीक है, 1599 में इंग्लैंड में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट the governor and company of merchant of London trading into East Indies। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना करी थी, जो कि 1599 में करी थी और जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। ठीक है, कुल 217 व्यापारी थे और इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको मान्यता प्रदान की। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान के द्वारा इस कंपनी को मान्यता प्रदान की और भारत और बाकी के पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया।
ठीक है, 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार या अनुमति प्रदान की, जिसको इस फरमान को ही चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इस फरमान को ही चार्टर अधिनियम कहा जाता है। अच्छा, इस समय जब यहाँ पर इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो उस समय बात कब की है? 1600 में इसको अनुमति दी है, और 1600 में भारत में किसका शासन था? अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का यहाँ पर शासन था। तो कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर 1600 को। इसको शाही फरमान भी मिल गया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, और ये 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद 1608 में सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स याद करेंगे, बाकी पूरी डिटेल में कहानी हमें नहीं जाननी है। ठीक है, 1608 की बात है। 1608 में इंग्लैंड में उस समय राजा थे जेम्स प्रथम। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर उनका पत्र लेकर भारत आया कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया, 1608 में आया राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर, और ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम है रेड ड्रैगन, जिसको हेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो कौन सा था? रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था, जिसको हेक्टर के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो ये आता है 1608 में। यहाँ आकर ये यहाँ के सम्राट, 1608 में कौन बनता है सम्राट? हम जानते हैं कि 1605 में ही जहांगीर भारत का सम्राट बन जाता है। तो 1608 में ये किससे मिलता है? भारत में आकर भारत के सम्राट, मुगल सम्राट जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था, ये टर्की और फारसी भाषा का बहुत अच्छा विद्वान था, और इसी वजह से इसने भारत में आकर जहांगीर से फारसी में बात की, और जब इसने फारसी में बात की तो जहांगीर इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और इसको जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया। ठीक है, एकमात्र अंग्रेज है जिसको जहांगीर ने मनसब प्रदान किया है। इससे प्रभावित होकर 400 का मनसब इसको दिया गया। ठीक है, और इसका एक मित्र की तरह जहांगीर ने स्वागत किया था, खड़े होकर इसको गले भी लगाया था। इतना ही नहीं, इसको फिरंगी खान की उपाधि भी दी थी। ठीक है, इसको 400 का मनसब दिया और फिरंगी खान की इसको उपाधि भी दी थी। ठीक, तो 1608 में ये आया। 1608 में ही अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, और कहां पर बनाई थी? सूरत में। अच्छा, जब ये फैक्ट्री की परमिशन ली थी तो तब तो जहांगीर ने इनको हाँ कर दिया था, लेकिन बाकी जो पुर्तगाली शक्ति उस समय भारत में थी, उन्होंने जहांगीर के कान भरने शुरू करे, और इस वजह से जहांगीर ने इस फैक्ट्री को मान्यता नहीं दी, मना कर दिया इस फैक्ट्री के लिए। तो ये फैक्ट्री स्थापित हो गई थी, लेकिन ये जो है वैध नहीं थी। ठीक है, वैधानिक फैक्ट्री नहीं थी। वैधानिक फैक्ट्री इनकी कब बनी है? तो वैधानिक फैक्ट्री इनकी बनी है 1611 में, जो कि दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री है, और वो कहाँ पर बनी है? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अगर भारत में पहली फैक्ट्री पूछी जाती है तो आप 1608 ही बताएंगे, लेकिन अगर दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री पूछी जाती है तो आप 1611 मसूलीपट्टनम आपका आंसर होगा। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई, जिसको जहांगीर ने पूरी तरह से परमिशन प्रदान की थी। मतलब ये जो थी एक वैधानिक फैक्ट्री थी। ठीक है, 1611 की जो मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री थी, ये जो थी एक वैधानिक फैक्ट्री थी। अब इसके बाद में बात आती है 1615 की। कैप्टन हॉकिंस तो 1611 तक वापस चले जाते हैं इंग्लैंड। 1615 में वही इंग्लैंड के राजा जेम्स थे। जेम्स प्रथम ने अपना एक और राजदूत भारत में भेजा, जिसका नाम था सर टॉमस रॉ। ठीक है, 1615 में ये भारत आया था, और 3 वर्ष ये भारत रहा था। भारत भ्रमण इसने
इसने अच्छे से किया था और ये जहांगीर से मिला था और जहांगीर से मिलकर इसने व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी, फैक्ट्री बनाने की अनुमति इसने उससे ली थी। ठीक है, इसके बाद में ये 3 साल भारत में रहा था। इसके बाद में बात आती है 1632 की। अब देखो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पैर यहाँ पर जमाने शुरू कर दिए। 1632 में बात आती है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले उन्होंने उससे एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। ठीक है, सुनहरा फरमान कब प्राप्त किया? तो 1632 में किया है। और किससे किया है? तो गोलकुंडा के सुल्तान से किया है। और इस फरमान के तहत क्या हुआ था? गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर अंग्रेजों का व्यापार का एकाधिकार स्थापित हो गया। इस फरमान के तहत गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर अंग्रेजों का व्यापार का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद में बात आती है 1639 की। 1639 में एक अंग्रेज व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। अब इस फ्रांसिस डे ने क्या किया? देखो, इस फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से, इस फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास नामक नगर प्राप्त किया। ठीक है, क्या प्राप्त किया? मद्रास नामक नगर प्राप्त किया और इसने मद्रास को पट्टे पर लिया। इसने फिर क्या किया? मद्रास की किलेबंदी करानी शुरू की। ठीक है, मद्रास की किलेबंदी करानी शुरू करी और वहां पर इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम था सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जिसको ही व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास नामक नगर को पट्टे पर लिया, मद्रास की किलेबंदी कराई और वहां पर सेंट जॉर्ज जो है किला बनाया। और इसी वजह से इस फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और ये कब बनवाया? किला बनाया था उसने 1640 में और इसी वजह से इस फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। और ये जो है यही मद्रास का गवर्नर बना। इसके बाद में बात आती है 1651 की। 1651 में क्या हुआ? देखो, अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था वॉटन। ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर ने शाह सुजा के हरम की एक स्त्री का उपचार किया था। ठीक है, शाह सुजा के हरम के, जो कि शाहजहां का पुत्र और बंगाल का सूबेदार था, उसके हरम की एक स्त्री का इसने इलाज किया था, जिससे खुश होकर शाह सुजा ने 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले इनको एक निशान प्रदान किया। निशान क्या होता है? निशान होता है एक विशेष फरमान जिसके तहत इनको व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निशान क्या होता है? निशान होता है एक विशेष फरमान जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1651 में। अब है 1661 की बात। 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में। ठीक है, कैथरीन के साथ में इनकी शादी होती है और इस वजह से इस चार्ल्स द्वितीय को बंबई नामक बंदरगाह दहेज में प्राप्त हुआ होता है। किसने दिया था? पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, बंबई नामक बंदरगाह इनको दहेज में प्राप्त होता है, जिसको इस चार्ल्स द्वितीय ने किसको बेच दिया? अंग्रेजों को बेच दिया। और कब दिया? 1668 में। ठीक है, 1668 में इन्होंने अंग्रेजों
12 पाउंड के उससे वार्षिक कर, 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले इन्होंने अंग्रेजों को ये जो है बेच दिया। और इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर बंबई नगर की स्थापना करी, बंबई नगर की स्थापना करी। और यहाँ पर गवर्नर बनकर आया, कौन आया? गेराल्ड आंगियार। ठीक है, गेराल्ड आंगियार यहाँ पर गवर्नर बनकर आया 1669 से लेकर के 1677 तक। ठीक है, ये यहाँ बंबई का गवर्नर बना। इसने बंबई नगर की स्थापना करी, क्योंकि पहले तो क्या था, एक बंदरगाह था। ठीक है, इसने पूरा एक नगर की स्थापना करी, यहाँ पर अपनी एक टकसाल स्थापित कराई और अपने बंबई की इसने क्या करी? किलेबंदी करी। और इसी वजह से इस गेराल्ड आंगियार को ही बंबई का संस्थापक कहा जाता है। ये संस्थापक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखना। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, गेराल्ड आंगियार बंबई का संस्थापक। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब 1668 के बाद में बात आती है 87 की। 1687 में इन्होंने क्या करा? अब तक जो कि इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र सूरत था, तो सूरत को हटाकर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र क्या बनाया? बंबई को बनाया। ठीक है, सूरत को हटाकर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र क्या बनाया? बंबई को बनाया। इसके बाद में 1698-99 की बात है, इस समय अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार अजीमुशान से, बंगाल का सूबेदार था, क्या नाम था? अजीमुशान। देखो धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों पर ही अपना कब्जा करते जा रहे हैं धीरे धीरे। बंबई और मद्रास को उन्होंने ले लिया। अब बात आती है इनकी कलकत्ता की। तो बंगाल के सूबेदार कलकत्ता अजीमुशान से इन्होंने 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की। ठीक है, 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की। कौन कौन सी थी? कालिकाता, सुतनाती और गोविंदपुरा। इन तीनों गांव की इन्होंने इससे जमींदारी प्राप्त की और इन तीनों गांव को मिलाकर एक नगर की स्थापना करी, जिसका नाम रखा कलकत्ता। ठीक है, अजीमुशान जो कि बंगाल का सूबेदार था, अजीमुशान से कालिकाता, सुतनाती और गोविंदपुर 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की और कलकत्ता नगर की स्थापना करी। 1699 में करी। और किसने सूबेदारी ली थी? तो ये ली थी जॉब चार्नॉक ने। और चार्नॉक ने ही यहाँ पर कलकत्ता नगर की स्थापना करी थी और इसी वजह से चार्नॉक को ही कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ कलकत्ता में ही 1700 में इन्होंने एक किले का निर्माण कराया, जो कि है फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम का इन्होंने यहाँ पर एक किला, फोर्ट विलियम का इन्होंने यहाँ पर निर्माण कराया। और इस फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया? तो फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बनाया सर चार्ल्स आयर को। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? अब देखो 1700 तक आते आते 1600 में तो ये 1608 में तो इन्होंने यहाँ पहली फैक्ट्री स्थापित करी है और 1700 तक आते आते 80-90 सालों में ही इन्होंने 3 मुख्य अपने भारत के 3 मुख्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। मद्रास, बंबई और कलकत्ता 3 मुख्य क्षेत्रों पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कलकत्ता को ही इन्होंने पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया। कलकत्ता को ही इन्होंने पहला प्रेसिडेंसी नगर बनाया। ठीक है, और ये जो कलकत्ता है ये 1774 से लेकर के, हम सब जानते हैं कि 1774 से लेकर के 1911 जबकि दिल्ली दरबार हुआ था, तब तक भारत की राजधानी अंग्रेजों ने किसको बनाया था? कलकत्ता को ही बनाकर रखा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कलकत्ता की स्थापना हो गई, किसने करी? जॉब चार्नॉक ने करी और इसका पहला जो यहाँ पर जो किला बनाया था फोर्ट विलियम, उसका प्रेसिडेंस बनाया था सर चार्ल्स आयर को। ठीक, अब बात
बात आती है 1715 की। देखो 1715 में इन्होंने, अंग्रेजों ने, कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। ठीक है, कंपनी ने जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल दरबार में एक शिष्टमंडल भेजा या एक दल भेजा, और उस दल में एक डॉक्टर भी शामिल था। उस दल में एक डॉक्टर भी शामिल था, जिस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। ठीक है, इस दल में जो शिष्टमंडल मुगल दरबार में आया था जॉन सरमन की अध्यक्षता में, इसमें एक डॉक्टर शामिल था जिसका नाम था हैमिल्टन। और इस हैमिल्टन ने, अब इस समय मुगल सम्राट कौन है? फर्रुखशियर। इस समय 1715 की बात है। देखो मुगल सम्राट कौन बन जाता है इस समय? फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर का इसने इलाज किया था हैमिल्टन ने। फर्रुखशियर को एक असाध्य रोग था जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, उसका इलाज इस हैमिल्टन ने किया था। तो इस बात से खुश होकर, हैमिल्टन के इस बात से खुश होकर फर्रुखशियर ने कंपनी के व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। ठीक है, कंपनी के व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। एक विशेष फरमान जारी किया फर्रुखशियर ने, एक विशेष फरमान जारी किया, जिस फरमान के तहत इसके व्यापार को, कंपनी के व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। ठीक है, चुंगी लगती है ना जो टोल टैक्स वगैरह होते हैं, वो उससे मुक्त कर दिया। इसके साथ में बंबई में जो उन्होंने टकसाल अपनी स्थापित करी थी, उस टकसाल से ढाले हुए सिक्कों को इन्होंने यहाँ पर मान्यता प्रदान कर दी कि वो अब यहाँ पर चलेंगे, मान्यता प्रदान कर दी। इसके साथ साथ सभी किलेबंदी की भी इनको जो है परमिशन दे दी गई। और यही कारण है कि एक अंग्रेज व्यक्ति है जिसका नाम है आर्म। इस आर्म महोदय ने ये जो फरमान फर्रुखशियर ने इनको दिया है, फर्रुखशियर के इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ठीक है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना वुड डिस्पैच को, उसी तरीके से आर्म महोदय ने इस फर्रुखशियर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है 1717 में, उसको क्या बोला गया है? कंपनी का मैग्ना कार्टा। ठीक है, याद रखना ये फरमान 1717 में जारी किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत में भी अपना धीरे धीरे पैर जमाने शुरू कर दिए। उसके बाद में हमने देखा ही था कल की क्लास में इन्होंने फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया। अब एकमात्र शक्ति यहाँ पर बची अंग्रेजों की, यूरोपियन शक्ति जो एकमात्र बची वो थी अंग्रेज। और धीरे धीरे इन्होंने भारत के बाकी के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। किसी को मित्र बनाकर, किसी को लड़ाकर, किसी को लड़कर, किसी को धोखे से हराकर, किसी के साथ में कुछ आरोप लगाकर, कुछ पॉलिसी बनाकर इन्होंने भारत के राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया और अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। इसके बाद में ये तो अंग्रेजों की सिचुएशन यहाँ हमने देखी। इसके बाद में जैसे प्लासी के युग, बक्सर के युग और बहुत सारी भी जो घटनाएं हैं वो हम एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो अपना टॉपिक था यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है। इसके बाद में कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, क्यूरी है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन को जो नीचे नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए, जिससे सारे जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसके तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं कल अपने इनके कुछ क्वेश्चंस के साथ में, एग्जाम के पॉइंट से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ। तब तक थैंक यू सो मच।